मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कठपुतली जो कविता है उसको। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए लिखा है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब पता है आपको बेटा, यहाँ पे एक सिंपल सी कठपुतली की बात की गई है। आप लोग ने कभी कठपुतली देखी है? ये एक गुड़िया होती है ना, और इसको जो है आपको धागों से चलाते हैं। जिस तरह से ये दिख रहा है, पर्दे के पीछे एक इंसान खड़ा होता है और वो धागों से इसको चलाता है। अभी ना रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही एक सॉन्ग सुना था, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो सॉन्ग। उस सॉन्ग में भी ये ना हीरोइन जो होती है वो इसका ही डांस दिखाती है। तो आप लोग देखेंगे ना तो आपको दिखेगा, आप लोग नेट से डाल देंगे, यूट्यूब पे ही डालेंगे कठपुतली सॉन्ग या कठपुतली कैसे डांस करती है, कठपुतली से कैसे खेला जाता है, तो वहाँ पे आपको इसकी अलग अलग वीडियोस आएंगी। आप लोग देखेंगे कि कैसी होती है, क्या होती है। अच्छा, आजकल बेटा ये सब चीज़ें है नहीं। पहले ज़माने में इसके बाकायदा तौर पर स्टेज बनाए जाते थे, लोग देखने जाते थे, है ना। आजकल ऐसा नहीं होता है। खैर, ये तो हो गई कठपुतली की बात। अब हम बात करते हैं कविता की। तो कविता में क्या कह रही है कठपुतली? गुस्से से उबल के बोल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बोल रही है ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें जल्दी से तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पे छोड़ दो। मैं खुद से चल सकती हूँ, मुझे चलना आता है, और ये धागों को तोड़ दो। तो देखिए, असल में यहाँ पे कठपुतली कह ज़रूर रही है, लेकिन असल में ये जो बात है ये हमारे ऊपर कही गई है कि हम लोग बने बनाए रास्ते पे जिस तरफ हमें धकेला जाता है हम उसी तरफ चलते चले जाते हैं। हम अपना रास्ता चुनते ही नहीं है ना। अपना रास्ता नहीं चुनते हैं। लोगों के हाथों की कठपुतलियाँ हो गए, उठो सुबह उठ गए, स्कूल जाओ चले गए। हम अपने मन से कुछ करते ही नहीं है, कुछ क्रिएटिव करते ही नहीं है हम अपने मन से कि हम कुछ करें, कुछ खेलें, कुछ नया ढूंढें, तलाश करें, अपने लिए एक मंजिल की तलाश करें। हम क्या है, वही बोर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मम्मा ने कहा उठिए, उठ गए, नाश्ता करिए, कर लिया, स्कूल जाइए, चले गए, स्कूल से आए, मैम ने होमवर्क दिया था, निपटा दिया, ट्यूशन चले गए। एक मतलब मशीनी ज़िंदगी, रोबोट की तरह हम ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। यानी इस कठपुतली की तरह कि जो हमें जैसे नचा रहा है हम वैसे नाच रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब उन्होंने क्या कहा है कि प्रसंग प्यारे बच्चों, ये कविता जो है श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी जो है उनके द्वारा रचित है, यानी उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है, यानी कठपुतली के दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि कठपुतली धागों के जो कठपुतली है वो बंधे होने के कारण दुखी है, यानी उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि भाई मुझे बांध के क्यों रख रखा है। तो अब इसका भाव अर्थ बताते हैं। इसमें बोलते हैं कठपुतली जो है वो गुस्से में कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र जीना है ना, यानी आज़ादी से जीना है। मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। तो ये देखिए जो उन्होंने सामने लिखा है, ये सामने सामने का अर्थ है, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ गया है, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को एक दूसरा अर्थ भी बताया है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या लिखा है, बच्चों अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर जानिए कि आपने क्या सीखा। तो अब पहला क्वेश्चन है, कठपुतली गुस्से में क्यों थी? तो क्यों गुस्से में थी? क्योंकि उसे धागों से बांध रखा था, है ना। चलिए तो एक एक करके इनके आंसर्स देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि कठपुतली गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उसके हाथ पैर धागे से बंधे थे, है ना, इसीलिए उसको गुस्सा आ रहा था। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठपुतली क्या चाहती थी? तो कठपुतली क्या चाहती थी? तो आप लिख सकते हैं कठपुतली स्वतंत्रता चाहती थी, वो आज़ादी चाहती थी, धागों से मुक्ति चाहती थी। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी, वो स्वतंत्रता क्यों चाहती थी, वो क्यों चाहती थी कि उसे धागों से मुक्त कर दिया जाए। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, कठपुतली ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि कोई भी किसी भी बंधन में बंध के रहना नहीं चाहता है ना। हम में से कोई ऐसा है जो किसी की गुलामी करना चाहता हो? बताइए, कोई ऐसा है जो ये चाहे कि हम किसी के इशारों पे नाचें, है ना। तो किसी को भी बंधन में बंध कर रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो भी स्वतंत्रता चाहती थी। लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपका इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती होगी, सूची बनाइए। तो देखिए कभी बनाई तो कठपुतली मैंने भी नहीं है, लेकिन हाँ जब मैं छोटी सी थी तो अपनी मामी वगैरह के साथ मिलकर डॉल्स बनाया करते थे हम, यूँ ही मतलब खेलने के लिए।
तो जो वेस्ट मटेरियल होता था तो उससे हम लोग डॉल्स बनाते थे अपने खेलने के लिए। मतलब मैं, मेरी कज़िन्स, तो हम सब मिलते थे मामी के साथ और उनके साथ बैठ के बनाते थे। वो हम लोग को इंस्ट्रक्ट करती रहती थी, ऐसे करिए और हम लोग बनाते थे। तो उसके बेस पे मैं बता दूँ कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती होगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कि कठपुतली बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती होगी। जैसे कि कपड़ा, भाई कठपुतली बनाने सबसे पहले कपड़ा चाहिए, फिर उसके कपड़े से जब सिलाई हो जाती है तो उसके अंदर भरने के लिए रुई चाहिए होता है, सिलाई के लिए सुई धागा चाहिए होता है, इसके अलावा धागा चाहिए होता है मोटा वाला जिससे उसे हम कंट्रोल कर सकें। फिर आपके बटन वगैरह चाहिए होते हैं, आँखें बनानी है, नोज़ बनाना है, कुछ रंग भी चाहिए होते हैं मुँह वगैरह बनाने के लिए, है ना, मेकअप वगैरह उसके लिए करने के लिए। बाल भी चाहिए होते हैं नकली, तो बाल तो असलियत में धागों से भी बना दिए जाते हैं आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।